ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने इजराइल की ओर से ईरान में बड़ा हमला किया है, जिसमें 3 परमाणु ठिकानों को खत्म कर दिया है। खुद इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी कि अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। अब ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद अन्य देश ईरान के समर्थन में उतर गए। इसमें चाइना और रसिया भी शामिल है। आपको बता दें कि चीन और रसिया ने अमेरिकी हमले की निंदा की। पूरी खबर हम आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने रविवार तड़के ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। इस बीच यूएस के रक्षा विभाग ने कहा कि ईरान पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया गया उसका नाम मिडनाइट हैमर रखा गया है। चीन ने ईरान पर हुए अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की। चीन ने ईरान पर अमेरिकी हमलों और IAEA के सुरक्षा उपायों के तहत परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की कड़ी निंदा की। चीन ने कहा, अमेरिका की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन है। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा। चीन ने दोनों देशों, खासकर इजराइल से सीजफायर पर बात करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वार्ता शुरू करने का आह्वान किया। वहीं दूसरी तरफ रसिया ने भी ईरान पर हुए हमले की निंदा की। दरअसल रूस ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की। रूस विदेश मंत्रालय ने कहा, किसी स्वतंत्र देश में मिसाइल और बमों से हमला करना या हमला करने का निर्णय लेना गैर जिम्मेदाराना है, चाहे इसके लिए कुछ भी तर्क दिए जाए। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी ठिकानों पर तबाही को लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं बची जिसे अमेरिका ने पार न किया। अब्बास से जब पूछा गया कि क्या ईरान उस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। मीडिया रिपोर्ट के माने तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे कई उदाहरण हैं कि हमें पश्चिमी देशों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करने को लेकर दोनों देशों से शांति की अपील की है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।